हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और हमारे जीवन में तीन मूलभूत अति आवश्यकताएं भी हैं। तीन मूलभूत अति आवश्यकताएं वो कौन कौन से हैं? कपड़ा, रोटी और मकान। मानव सभ्यता में अगर सबसे पहला मूलभूत आधार है तो ये तीन ही है। आइए आज हम बताने वाले हैं कि कपड़ा कैसे बनाया जाता है, कौन सा मशीन पे बनता है और यह मशीन का क्या नाम है, क्या प्रोसेस है, समय के साथ ये किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। आज ये सारी इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले ये समझते हैं कि वीविंग किसे कहते हैं। द इंटरलेसमेंट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट yarn is produced fabric is the process known as weaving। यानी कि वार्प और वेफ्ट के इंटरलेसमेंट से जब फैब्रिक का निर्माण होता है और इस प्रोसेस को वीविंग कहते हैं। जो प्रोड्यूस होता है उसे फैब्रिक अर्थात कपड़ा कहते हैं। भोजन के बाद ये सबसे पहला कपड़ा ही मूलभूत आवश्यकताएं थी। हैंडलूम जो कि लकड़ी का बना हुआ रहता है, उसमें मेटलिक पार्ट बहुत ही कम होता है और लकड़ी का ज़्यादा होता है, जिससे वीविंग का प्रोसेस को प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है, जिसे हैंडलूम कहते हैं। हैंडलूम जो हाथ और पैर की सहायता से चलाया जाता है। हैंडलूम में पैडल होते हैं, पैडल जो कि पैर से, जिससे डिजाइन का फॉर्मेशन होता है, यानी जिसमें शेडिंग का प्रक्रिया पैडल के द्वारा और शाफ्ट के द्वारा होता है। पैडल जो शाफ्ट से जुड़े हुए होते हैं और डिजाइन के अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4 पैडल भी हो सकते हैं। जैसे अगर कोई प्लेन डिजाइन बनना है तो प्लेन डिजाइन में पैडल 2 ही पैडल काफी है, यानी कि एक को अप करना, एक को अप करना और एक को डाउन करना। इससे क्या होता है कि जो पैडल से, जो शाफ्ट से जो धागा जो जुड़ा हुआ है वो अगर नीचे जाता है तो सारा धागा नीचे जाएगा, और जिस शाफ्ट से धागा जुड़ा हुआ है और जो वो शाफ्ट अगर ऊपर जाएगा तो धागा ऊपर जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि प्लेन डिजाइन में 1 अप और 1 डाउन होता है। इस रिपीट के हिसाब से बनाया जाता है और उसी हिसाब से शाफ्ट के ऊपर सेट किया जाता है। अब क्या होता है कि इसी दौरान जब पैडल नीचे ऊपर करते हैं तो वार्प के धागा जो है उसमें शेड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से शेड का फॉर्मेशन होता है। शेड इसलिए बनाया जाता है ताकि पिकिंग की प्रक्रिया को संपन्न किया जा सके। पिकिंग अर्थात जो वेफ्ट का धागा है, वन सेल्वेज से अनदर सेल्वेज तक धागा को उस शेड से बीच से गुजारा जाता है ताकि उसमें इंटरलेसमेंट हो सके और फैब्रिक बन सके। जैसा कि पिक में दिखाया गया है, इनके सारे पार्ट्स के बारे में मैं बताने वाला हूं। जैसे पैडल जो कि नीचे होता है और उसका काम है शेडिंग का फॉर्मेशन करना। दूसरा जो आप देख रहे हैं कि फ्रंट रोलर और एक बैक रोलर है। बैक रोलर और फ्रंट रोलर ये दोनों का काम है इसको वार्प धागे को वर्टिकली बैलेंस करके रखना। और फ्रंट में आप देख रहे हैं कि इसमें एक रोलर होता है जिसपे फैब्रिक बन करके और लपेटा जा रहा है। बैक में रिवर्स बीम लगता है ताकि वार्प के धागा उससे निकल करके और वीविंग हो और कपड़ा आगे जा करके लपटाए। और इस मशीन में कई तरह के मोशन का प्रक्रिया कार्य करती है और ये 3 तरह का मोशन होता है। किसी भी हैंडलूम में 3 तरह का मोशन होता है: प्राइमरी मोशन, सेकेंडरी मोशन और टर्शियरी मोशन। प्राइमरी मोशन के अंतर्गत
3 एक्टिविटीज होता है। पहला शेडिंग का फॉर्मेशन, शेडिंग। दूसरा पिकिंग, जो वेफ्ट के धागा एक सिलवे से दूसरे सिलवे तक जाता है। और तीसरा बिटिंग। बिटिंग जैसे आप देख रहे हैं कि ये रीड के सहायता से किया जाता है, क्योंकि वार्प के धागा रीड में ढुकाया हुआ रहता है और जब एक पिक एक सिलवे से दूसरे सिलवे तक पहुंचता है, रीड द्वारा बिटिंग करके और वो फेल ऑफ द क्लॉथ करता है, यानी कि फैब्रिक का निर्माण करता है। इसी तरह से दूसरा है सेकेंडरी मोशन। सेकेंडरी मोशन में 2 एक्टिविटीज काम करता है। इसमें होता है टेकअप मोशन और लेटअप मोशन। ये टेकअप मोशन क्या है और लेटअप मोशन क्या है, और ये काम कहाँ पे, ये मोशन कहाँ पे होता है? जैसा कि रिवर्स बीम से धागा अनवाइंड होता है और वो फैब्रिक बन करके और फिर आगे एक रोलर पे, फ्रंट रोलर पे, क्लॉथ रोलर पे लपेटा जाता है। अब ये क्लॉथ रोलर में एक मोशन होता है और वो क्या करता है, फैब्रिक को ले रहा है, यानी यहाँ पे एक मोशन है, उसको टेकअप मोशन कहते हैं। दूसरा रिवर्स बीम से जो धागा अनवाइंड हो रहा है वहां भी एक मोशन हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि धागा छोड़ा जा रहा है, यानी वहां लेटअप मोशन, उस रोलर में लेटअप मोशन होता है, इसलिए उसको लेटअप मोशन कहते हैं। तीसरा टर्शियरी मोशन, जिसे ऑक्सिलरी मोशन भी कहते हैं। ये सहायक मोशन है, ये खास करके हैंडलूम में नहीं होता, लेकिन जैसे शटल लेस, रेपियर, डॉबी, जैकार्ड, एयर जेट, वाटर जेट, इन सब में होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इनमें क्या होता है कि वार्प के धागा अगर चलते पीरियड में, मशीन चलते पीरियड में अगर टूट जाता है, टूटते ही एक ड्रॉप इन से कनेक्टेड रहता है ताकि मशीन को सूचना दे सके, और जैसी ही सूचना मशीन को देता है वह मशीन वहीं पे रुक जाता है, तो इसको कहते हैं वार्प स्टॉप मोशन। फिर इसके बाद वेफ्ट के धागा जब पिकिंग हो रहा है, पिकिंग के दौरान धागा टूट भी सकते हैं, तो इसमें भी सेंसर लगा हुआ रहता है, एक्यूमुलेटर में सेंसर लगा रहता है। जैसे ही धागा एक्यूमुलेटर से खत्म होता है या टूटता है तो मशीन को तुरंत सूचना देता है और वो मशीन वहीं पे रुक जाता है। अगर तो इसको कहते हैं वेफ्ट स्टॉप मोशन। तो इस तरह से अगर धागा टूटने के दौरान अगर मशीन को ना रोका जाए तो मशीन काफी आरपीएम से घूमता है और कपड़ा खराब बन सकता है। इसीलिए शटल लेस में इसका बहुत ही अहम रोल होता है, ताकि मशीन को आसानी से रोक सके और कपड़ा खराब होने से बचा सके। तो इस तरह से ऑक्सिलरी मोशन अर्थात टर्शियरी मोशन काम करता है। आई होप इस वीडियो से काफी कुछ सीखे होंगे। तो मिलते हैं इसी तरह से नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।